अब आप ही आप हैं आशियाना में एसआर यानी संतोष राव के साथ। दोस्तों, ये गीत सुनकर मैं सोच रहा था कि गीतकार ने इस गीत में एक सच्चाई बयां की है, और वो सच्चाई ये है कि कई बार दिल की बात जुबान पर लाना कितना मुश्किल हो जाता है ना। वैसे पता तो दोनों को होता है कि वो एक दूसरे से बेहद बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, फिर भी ऐसी नौबत आ ही जाती है कि एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर से ये कहना ही पड़ता है, वो भी मजाक मजाक में, कि कहो ना प्यार है। दोस्तों, रिश्ते में आई लव यू कहना कितना जरूरी है या भी नहीं है? आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के जरिए 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। और हाँ, अगर आपके जहन में कोई ऐसा गीत भी आ रहा है जिसे आपका दिल सुनना चाहता है तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। जी हाँ, आपको बताना है कि रिश्ते में आई लव यू कहना कितना जरूरी है। व्हाट्सएप मैसेज जो आप भेजेंगे वो भेजना है इस पर 9868107070 पर। और अगर आपके जहन में कोई ऐसा गीत भी आ रहा है जो आपका दिल चाहता है कि सुनना, तो आप हमें भेज सकते हैं। बहरहाल, मेरा दिल कह रहा है गीत आप लोगों के लिए प्ले करने के लिए, तो मैं अपने दिल को नाराज नहीं करूंगा और सुनाता हूं आपको ये प्यारा सा गीत आकाशवाणी के एफएम रेनबो पर। तो आप बने रहिए और सुनते रहिए कार्यक्रम आशियाना मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ, आप मुझे अच्छे लगने लगे। दोस्तों, मुझे याद है कि जब मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मुझे एक मैडम जिनका नाम प्रियांशी था बहुत अच्छी लगती थी। जी हाँ, बहुत अच्छी लगती थी। और मैं अपनी मम्मी से कहता था कि मम्मी मेरी शादी आप इन्हीं से कराना। जी हाँ, मैं बहुत छोटा था, 5वीं में पढ़ता था। एक दिन प्रियांशी मैम मेरे घर आई किसी काम से, तो मेरी मम्मी ने मजाक मजाक में उनको मेरी ये बात बता दी कि मैं उनसे शादी करना चाहता हूँ। ये बात सुनकर मैम बहुत खूब हंसी और जब क्लास में आती तो मुझे बुलाती और मराठी में कहती, कैसे काय मास्टर अमिताभ बच्चन। ये बात सुनकर मैं और सारे बच्चे खूब हंसते। खैर, वो दिन था और आज का दिन है। मैम मुझे आज भी अच्छी लगती हैं। अब वो काफी बुजुर्ग हो गई हैं, लेकिन आज भी वैसे ही प्यारी हैं, खूबसूरत हैं। और सबसे बड़ी बात, आज भी जब मिलती है ना तो यही कहती हैं, कैसे काय मास्टर अमिताभ बच्चन।
एक मैसेज आया है अरविंद का गाजियाबाद से, लिख रहे हैं कि आई लव यू कहना जरूरी है क्योंकि कह देने से दिल हल्का हो जाता है। अरविंद जी, दिल हल्का जरूर हो जाता है, लेकिन सिर्फ दिल हल्का करने के लिए आई लव यू बोलना आपके पार्टनर के साथ नाइंसाफी होगी। आई लव यू बोलिए दिल में और प्यार बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को ये समझाने के लिए कि आप दोनों बने हैं एक दूसरे के लिए। हमारे पास और भी मैसेज आए हैं, ढेर सारे मैसेज आए हैं। गीतों की फरमाइश ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों की फरमाइश पूरी तब तक नहीं करूंगा जब तक आप हमें इस सवाल का जवाब नहीं भेजेंगे कि रिश्ते में आई लव यू बोलना कितना जरूरी है। हमारे पास मैसेज आया है नोएडा से, नेहा का मैसेज आया है, और ये सोनम का भी हमारे पास मैसेज आया है। डॉक्टर पवन शर्मा का देहरादून से हमारे पास मैसेज आया है। सुशीला रावत देहरादून से फूल भेज रही है। फूल ना भेजें, आप हमें बताएं कि प्यार में आई लव यू कहना क्यों जरूरी है। और हमारे पास नीलम गुप्ता का भी मैसेज आया हुआ है। हमारे पास ये मैसेज आया हुआ है कहां से, बहरहाल लोगों ने बहुत सी फरमाइश की है, लेकिन फिल्मों के गीत की फरमाइश हम तभी पूरी करेंगे जब आप हमारी फरमाइश पूरी करेंगे और हमें बताएंगे कि रिश्ते में आई लव यू बोलना कितना जरूरी है। बहरहाल आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। आकाशवाणी FM रेनबो, दिल की धड़कन में रहते हो, तुम रहते हो। रहते हो, तुम दिल की धड़कन में रहते हो, मेरी इन सांसों से कहते हो, बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हमको उनसे प्यार हुआ, दीवानों सा हाल हुआ, हमको तो उनसे प्यार हुआ। धीरे से वो पास आए, चुपके से इजहार हुआ। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। अब न किसी से डरना है, संग जीना मरना है। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ, तुम दिल की धड़कन में रहते हो। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 2:33 और 50 दोस्तों, ये सच्चाई है कि ये दुनिया, ये रिश्ते नाते सब टिके हुए हैं प्रेम के 2 अक्षर पर, यानी प्यार पर, इश्क पर। सोचिए अगर दिलों में प्यार ना होता, इश्क ना होता तो क्या होता। हर तरफ नफरत होती, अहम होता, तकरार होती और निराशा जिंदगी को
घेर कर रखती है ना। हमारे पास ढेर सारे मैसेज आए हुए हैं, जैसे मखमूर अकरम का आया है किशनगंज से, कह रहे हैं ये आई लव यू से जो शुरू होता है प्यार वो टिकता नहीं है, मतलब कहीं का नहीं होता। मखमूर जी लगता आप कंफ्यूज आ गए हैं। डॉक्टर पवन शर्मा देहरादून से कह रहे हैं कि रिश्ते में एक नयापन देता है जब आप अपने रिश्ते मतलब जो आपकी पार्टनर है उसकी अहमियत समझते हैं और आई लव यू बोलते हैं। समीर कह रहे हैं कि आई लव यू बोलने से ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को समझना। रंजन कुमार हमें मैसेज करके कह रहे हैं कि रिश्ते मजबूत बनाता है, ये संत नगर बुराड़ी दिल्ली से हमें मैसेज किया था। आजाद अंसारी ने हमें मैसेज किया है, कह रहे हैं कि बोलने की जरूरत नहीं है एसआर भाई, स्वभाव से ही जान लेते हैं हम कि उसके दिल में क्या है। वैसे एक बात कहूं आजाद अंसारी जी, बोलने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि कहते हैं ना कि कई बार आई लव यू जब आप नहीं बोलते हैं, जिस लड़की को अगर आप पसंद कर रहे हैं आई लव यू नहीं बोलेंगे तो कुछ समय के बाद पता चलेगा कि उसकी शादी हो गई, फिर आप जिंदगी भर पछताते रहेंगे और सोचते रहेंगे काश मैंने उसको आई लव यू बोल दिया होता। गजानन शिंदे अहमद नगर से कह रहे हैं दिल की धड़कन में हम बसते हैं, आप बसते हैं, इसीलिए एफएम रेनबो ये ऐप के माध्यम से सुन रहे हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है आराधना का दिल्ली से, कह रही हैं कि प्यार का इजहार करना प्यार करने से ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही कहा आराधना जी, आपकी तो आपके पार्टनर को रोज आराधना करनी चाहिए क्योंकि आप एक सुलझी और समझदार नारी लगती हैं, और जो समझदार और सुलझी नारी होती है ना वही एक आशियाने को सुंदर और इसी धरती पर घर को जन्नत बनाती है। एक मैसेज आया है मेरठ से सतेंद्र का, कहते हैं हमने जिसको आई लव यू बोला वो आज मेरे घर परिवार को संभाल रही है। क्या बात है, आपकी बात हम समझ गए सतेंद्र। देखिए बोलने से बहुत कुछ हो सकता है, आपके दिल की बात जब जुबान पर आएगी तो जब आपकी जुबान पर आई तो उसका घर मतलब उसका असर आपकी पत्नी के दिल पर हुआ और वो बन गई आपकी हमसफर हमराज, है ना, इसीलिए वो आपका घर संभाल रही है। दोस्तों अगर आप अभी भी बताना चाहते हैं आई लव यू बोलना रिश्ते में क्यों जरूरी है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 98681070 पर। जी हाँ 9868107070 पर, 2 बार 7070 है, 9868107070। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो तुम ही हो सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। जाना प्यार निभाना, भूल न जाना दूर न जाना, ओ जाने जाना प्यार निभाना। तुम हो तुम ही हो, तुम हो तुम ही हो, सनम मेरे हमराज, सनम मेरे हमराज। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना एसआर यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी एफएम रेनबो।
जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है आशियाना। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया है 2:42 और 40 सेकंड। दोस्तों, हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं जो हमें बता रहे हैं कि आई लव यू बोलना जरूरी है या नहीं है। बहरहाल हमारे साथ एक जुड़ चुके हमारे खास मेहमान गौरव मल्होत्रा, दिल्ली से। आई उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो गौरव, आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो, लगता है कि वो फोन लाइन से कट चुके हैं। बहरहाल हम आपको बताते हैं कि हमारे पास जो मैसेज आए हैं उनको हम शामिल करते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है रीना गौतमपुर अमेठी से। कह रही हैं कि आई लव यू बोलना उतना जरूरी है, आप जितना उन पर विश्वास करते हो। जहां विश्वास नहीं होता वहां आई लव यू बोलना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही बात आपने कही है। और ये मैसेज आया हुआ है अर्जुन चेत्री का। कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं। कह रहे हैं आई लव यू बोलना इसीलिए जरूरी है क्योंकि इससे दोनों के बीच में एक हार्मोन की उत्पत्ति होती है और हमारे दिमाग से साथ शरीर में उत्सुकता का संचार होता है। वाह, क्या बात है अर्जुन चेत्री जी, आपने तो कमाल कर दिया। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये कौन है? ये दुर्गेश नागनपुरे ने हमें मैसेज किया है, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि आई लव यू बोलना कितना जरूरी है। एक मैसेज हमारे पास आया हुआ है, ये है राहुल कह रहे हैं नांगलोई से। कह रहे हैं आई लव यू ज्यादा टिकता नहीं है, आई लव यू बोलना ज्यादा टिकता नहीं है। सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है। भाई आपकी सोच है, हम इसके बारे में क्या कह सकते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये इन्होंने सिर्फ हाय सर कहा है। और एक मैसेज आया है कि प्रेम के ढाई आखर की कहां सुनी बिल्कुल होती रहनी चाहिए। वैवाहिक जीवन में ये एक आदर्श सोच तो हो सकती है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कह रहे हैं, इनका नाम क्या है? इन्होंने नाम नहीं लिखा, लेकिन ये फिल्म मृत्युदंड का गाना सुनना चाहते हैं। कोशिश करूंगा आपकी फरमाइश को पूरी करने के लिए। और ये मैसेज हमारे पास आया है मिसेज धर्म भाटिया रोहतक। अच्छा, फिर से आ गया है। कह रहे हैं कि रिश्ते में प्यार और विश्वास, आपसी संबंध, आपसी स्टैंडिंग हो, लव यू बोलो या ना बोलो, वो प्यार टिका रहता है। इस सोच से मैं आपसे सहमत नहीं हूं क्योंकि आई लव यू बोलना बहुत जरूरी होता है जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए, रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये नरेंद्र श्रीवास्तव का। ये कह रहे हैं कि रिश्तों में आई लव यू का महत्व दुनिया की हर वैसी वस्तु धन संपत्ति से भी बढ़कर है। और मैं आपके प्रोग्राम बहुत पुराना प्रोग्राम मीठा जहर के बारे में ये बात कर रहे हैं। बहरहाल एक और हमारे पास मैसेज आया है और ये मैसेज हमारे पास आया है, किसने भेजा है? और ये फिर से आया है गजानन शिंदे अहमदनगर से। कह रहे हैं हमें आपसे प्यार है FM रेनबो से। एक मैसेज हमारे पास आया है, नहीं भैया जरूरी है नहीं, सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि आप उससे प्यार करते हैं? अगर नहीं बोलेंगे तो कोई बाज नहीं आएगा और आपकी मोहब्बत तो आपसे दूर ही ले जाएगी। ये कौन है? इन्होंने नाम नहीं लिखा तो इसलिए बोलना मुश्किल है। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये आया है, कह रहे हैं कि प्रेम भाटिया है। कह रहे हैं कि रिश्ते में आई लव यू बोलना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो रिश्ता आपने 7 फेरे लेकर बनाया उसमें यह 8वीं गांठ है जो कभी नहीं खुलती। बहुत अच्छी बात आपने कही। इसी बात पे एक प्यारा सा गीत हम सुन लेते हैं आकाशवाणी के FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। बड़ा ही प्यारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। कितना पागल ये दिल हमारा है। हम तो एक दूसरे पे मरते हैं, हम तो एक दूसरे पे मरते हैं। जानता ये जहान सारा है, दिल का रिश्ता बड़ा ही प्यारा है। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आशियाना SR यानी संतोष राव के साथ।
आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ एक प्यारा सा गीत हमने आपको सुनाया था दिल का रिश्ते फिल्म से। क्या प्यारा गीत है। शमायरा गौर सहारनपुर से कह रही है 8 साल से मैं जिनके साथ हूँ, उन्होंने आज दिन भर सुबह से मतलब उनको रुला रखा है, परेशान कर रहे हैं। शायद ये प्यार में ऐसा होता है शमायरा, लेकिन कह रहे हैं कि आपका प्रोग्राम सुनकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। आप खुश रहिए। नागालैंड से विपोन दिमासा ने भी हमें मैसेज किया है। डॉक्टर निधि मल शमशेरगढ़ देहरादून से कह रही हैं कि आई लव यू बोलना बहुत जरूरी है क्योंकि रिश्तों को मजबूत बनाता है। सुनील विश्वकर्मा ने हमें मैसेज किया है और ये भी हमें कह रहे हैं कि प्यार महसूस करने की चीज है, फिर उसे जताना भी जरूरी है क्योंकि जब तक हम समझाएंगे नहीं, बताएंगे नहीं तो कैसे लोगों को पता चलेगा। हमारे साथ गौरव मल्होत्रा जुड़े हुए हैं, आइए उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो। लगता गौरव मल्होत्रा से हमारा कनेक्ट हो नहीं पा रहा किसी न किसी वजह से, लेकिन वो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहरहाल कोशिश करूंगा क्योंकि अभी भी समय हमारे पास 7 मिनट का बाकी है और हमारे पास समीर खान का मैसेज आया है, हमारे पास डॉक्टर भटनागर RK भटनागर का भी मैसेज हमारे पास आया है और हमारे पास ढेर सारे मैसेज आ रहे हैं। अर्चना बाटला सहारनपुर से भी हमें मैसेज कर रही हैं और बहुत से मैसेज में यही कहा गया है कि प्यार का जो हम प्यार करते हैं एक दूसरे से ना, उसका इजहार करना बहुत जरूरी है। जो लोग प्यार का इजहार नहीं करते उनके रिश्ते में बासीपन आ जाता है। ताजगी बनाए रखने के लिए जरूरी है कोई ना कोई बहाना लेकर आप उन्हें आई लव यू जरूर बोल दें। आकाशवाणी FM रेनबो। दोस्तों, जब फीलिंग्स ऐसी होगी दोनों के दिलों में प्यार बढ़ेगा और मजबूती रिश्ते में आएगी। इसलिए आई लव यू बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत बल्कि बोल दीजिए एक दूसरे से। बहरहाल इसी के साथ आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव लेता है आपसे विदा क्योंकि मोक्षी आ चुकी है स्टूडियो में। आप आपके साथ रहेंगी 6 बजे तक, तो आप आकाशवाणी के FM रेनबो पर बने रहिए 6 बजे तक। तो आपका दोस्त एसआर यानी संतोष राव कहता है आई लव यू, आपसे भी कहता है और उन सभी लोगों से कहता है जिनसे वो मोहब्बत करता है। बहरहाल नमस्कार। सलोनी तेरी झील सी आंखें, इनमें न जाने कहाँ खो गया है मेरा दिल।
वालों को रेनबो की सौगात दिल विच दिल्ली यानी दिल्ली एनसीआर विद एसआर। सेम टू सेम की खींच मेरी फोटो मैं भी कहता फिरता हूँ। आपको एक राज की बात बताऊं कि प्रोग्राम शुरू होने से पहले और प्रोग्राम खत्म होने के बाद मैं जरूर फोटो खिंचवाता हूँ। अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कितनी फोटो खिंचवाता हूँ स्टूडियो में। वैसे एक बात कहूँ, ये सिर्फ मैं नहीं कहता बल्कि जिसे देखिए हर कोई कहता है, फिर वो चाहे लड़का हो या लड़की हो। दुनिया में किसी भी कोने में आप जाइए, आपको ऐसे कई लोग मिल जाएंगे, या यूं कहें कि हर कोई मिल जाएगा जो या तो सेल्फी से फोटो क्लिक कर रहा होगा या किसी और की मदद से नए नए पोज में फोटो खिंचवा रहा होगा। दोस्तों, आज के दिल विच दिल्ली कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि अगर आप फोटो खिंचवाने का शौक रखते हैं मेरी तरह, तो कौन कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप जाकर फोटो खिंचवाएंगे तो आपकी फोटो देखकर आपके चाहने वाले ये जरूर कहेंगे, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फोटो वायरल हो जाए और आप छा जाएं तो बने रहिए और सुनते रहिए दिल विच दिल्ली एसआर यानी संतोष राव के साथ। दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, दिल ने तुझे पाने की बस मन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है, ना दुनिया मांगी है ना जन्नत मांगी है। जी हाँ दोस्तों, सोचिए अगर कोई हसीना या हैंडसम खुद आपकी फोटो देखकर आपको फ्रेंडशिप की रिक्वेस्ट भेजे तो वो दिन आपके लिए कितना लकी होगा, है ना। हाँ, वो बात अलग है कि आपको बाद में पता चले कि वो हसीना या हैंडसम जितना खूबसूरत फोटो में दिख रहा था या दिख रही थी, हकीकत में वो ऐसा नहीं है, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी फोटो अच्छी आई और उस लोकेशंस की वजह से उस फोटो में 4 चांद लग जाएं तो सोने पे सुहागा वाली बात होगी, है ना। दोस्तों, इससे पहले कि हम आपको बताएं उन जगहों के बारे में, हम आपसे जानना चाहते हैं, जी हाँ, हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी उस फोटो के बारे में जिस फोटो ने आपको सबसे ज्यादा लाइक दिलाए। जी हाँ, सबसे ज्यादा आपको लाइक मिले। बताइए हमें 9868107070 पर। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9868107070 पर। जल्दी भेजिए अपनी वो फोटो और बताइए कि उस फोटो पर आपने कहां पर क्लिक की थी, उस लोकेशन के बारे में, उस जगह के बारे में हमें बताइए और भेज दीजिए 9868
9681070770 पर। तो जब तक दोस्तों आप उन फोटो को तलाशते हैं अपने फोन में, आइए हम आपको बताते हैं दिल्ली में कि आप कहां कहां फोटो क्लिक्स करके अपने दोस्तों के बीच में शोहरत हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया गेट की। इंडिया गेट पर आप जाइए, इंडिया गेट है जो कि दिल्ली में स्थित है। इंडिया गेट के पास एक पेड़ लगा हुआ है। जी हाँ, पेड़ लगा हुआ है। वैसे तो काफी पेड़ लगे हुए, लेकिन जब आप वहां पर जाएंगे तो आप देख लेंगे कि वहां पर ढेर सारे लोग वहीं उसी पेड़ के आसपास से खड़े होकर फोटो खिंचवा रहे हैं। वहां से आप फोटो लीजिए इंडिया गेट के साथ। ये वो लोकेशंस है जहां फिल्म चांदनी में ऋषि कपूर को श्रीदेवी मिली थी। जी हाँ, ऋषि कपूर को मतलब रोहित को चांदनी मिली थी, यानी श्रीदेवी। क्या पता आपको भी चांदनी या रोहित यहीं पर मिल जाए और आप दोनों का दिल एक दूसरे के लिए धड़कना शुरू कर दे, है ना? हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे झटके, क्यों गे तुम हो हटके। अरे बच के रहना, प्यार में पड़ जाए ना तुझको हटके, क्यों मेरे पीछे भटके। अजी अभी कहाँ चले, अभी तो पिक्चर बाकी है। दिल विच दिल्ली में बने रहिए SR यानी संतोष राव के साथ FM रेनबो पर। आकाशवाणी FM रेनबो। I'm a bad girl who मैं थोड़ी naughty, मेरे बिना फीकी फीकी है पारी। शर्म आना सीखा मैंने नजर भी, तो आज थोड़ी पीली है बताड़ी ने। मैं आई तेरे लिए देख सज धज के, थकना नहीं आज मैं तो नच नच के। मुंडे तू रहना जरा बच बच के, जी मेरे ठुमके तो पायर लगा है। हौली 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 किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। हौली हौली किते विच नच बदलो नी तेरा लक ना मरोड़ा खा जावे। Yeah baby। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो, मेरे साथ यानी SR यानी संतोष राव के साथ, और प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। और दोस्तों, हमने आपसे जानना चाहा है कि उस फोटो के बारे में हम आपसे जानना चाह रहे हैं जिस फोटो ने आपको सबसे ज्यादा लाइक दिलाए। मतलब वो फोटो जिसे आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने सबसे ज्यादा पसंद किया, या आपने जब फेसबुक, इंस्टाग्राम पे जब ये फोटो या ट्विटर पे आपने डाली तो सबसे ज्यादा आपको लाइक्स मिले। और आपको हमें ये लिखकर भेजना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पर 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 9868107070। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। जल्दी आप फोटो भेजिए। हमारे पास वैसे कई और मैसेज आ चुके हैं। अवधेश कुमार कह रहे हैं, सर जी हम तो आपकी फोटो फेसबुक पर देखते रहते हैं। भैया अवधेश कुमार, अच्छी बात है, आप हमारी फोटो देखते हैं, लाइक भी करते हैं, लेकिन आप अपनी फोटो बताइए कि आपने कौन सी ऐसी फोटो खींची और कहां पर खींची जिसे सबसे ज्यादा आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने पसंद किया। नेहा दिल्ली से हमें मैसेज कर रही हैं, वे कह रही हैं गीत सुना दो, सांवली सलोनी तेरी झील सी आंखें। हा नेहा जी, क्यों इस गीत की फरमाइश करके मेरी भी फोटो पर आप माला चढ़ा देखना चाहती हैं?
अब राज है, राज को अब नहीं खोलूंगा, लेकिन हाँ ये गीत मैं आपको अभी नहीं सुना सकता, लेकिन हाँ आप प्रोग्राम सुनते रहिए, बेहतरीन बेहतरीन गीत आपके लिए मैं प्ले करता रहूंगा। एक मैसेज हमारे पास आया है रोहतक से मिसेस धर्म भाटिया का। ये कह रही हैं जब भी मैं मैरिज में या किसी पार्टी में तैयार होकर जाती हूं तो मैं वहां पर किसी न किसी रिश्तेदार से या किसी जान पहचान से फोटो खिंचवा लेती हैं, और मैंने अपनी इन सारी फोटो की एल्बम भी तैयार कर रखी है अपनी यादों को संजोए रखने के लिए। क्या बात है, वैसे सब रखते हैं, बहुत अच्छी बात है मिसेस धर्म भाटिया जी कि आप जहां भी जाती हैं आप शर्माती नहीं है, फोटो जरूर खिंचवाती हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस फोटो के बारे में बताइए जिसे सबसे ज्यादा आपको लाइक मिली। प्रियंका सिंह ने हमें फोटो तो नहीं भेजी है, लेकिन हाँ हमें भेजा है उन्होंने वीडियो। हम वीडियो नहीं चाहते, लेकिन हम फोटो चाहते हैं कि आप फोटो के बारे में बताएं। बेशक आप अपनी फोटो ना भेजें, लेकिन उस फोटो के बारे में जरूर बताएं जिस फोटो को सबसे ज्यादा लाइक किया गया। चलिए अब हम आपको बताते हैं कि दिल्ली शहर में आप इंडिया गेट के अलावा और कहां कहां फोटो खिंचवा सकते हैं। वैसे तो दिल्ली में कुतुब मीनार, लाल किला भी ऐसी जगह है जहां आप अपनी फोटो खिंचवा सकते हैं, लेकिन फोटो खिंचवाने से पहले आप लव आजकल, जन्नत 2 और चीनी कम फिल्मों के गीत जरूर देख लीजिएगा कुतुब मीनार और लाल किला में फोटो खिंचवाने से पहले, ताकि आप उसी जगह जाकर अपनी फोटो क्लिक कर सकें। इशारा आप समझ गए होंगे। इसके अलावा आप चांदनी चौक और हुमायूं का मकबरा जो है, हुमायूं टॉम्ब है, वहां भी आप जा सकते हैं। वैसे हुमायूं के मकबरे के बारे में तो ये कहा जाता है कि कई फिल्मों की शूटिंग यहां पर हुई, और हमने भी बताया है, जैसे कि ब्रदर की दुल्हन, फितूर, बजरंगी भाईजान, पीकू, कुर्बान और भी कई फिल्में हैं। तो जाइए इन जगहों पर और लीजिए अपनी फोटो और हमें भेजिए जरूर। सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ। आकाशवाणी FM रेनबो। आँखें कहती है बैठे तो मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। ओ आँखें कहती है बैठे तो मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं। तेरे सजदों में धड़के दिल ये मेरा, मेरी सांसों में चलता है बस एक तो। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जलदा मैं तके आए चैन नहीं आया। किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। जदों दा तेरे ते दिल आया, जदों दा तेरे ते दिल आया। जी कर देखदा रवां, किन्ना सोना तेनू रब ने बनाया। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिल विच दिल्ली SR यानी संतोष राव के साथ।
आकाशवाणी FM रेनबो। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। मेरे साथ यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। घड़ी मिलाना चाहते हैं तो आप मिला सकते हैं। समय हो गया 1:37 और 15 सेकंड है। दोस्तों वैसे तो दिल्ली में 50 जगह ऐसी हैं जहां फोटो लेने का अपना ही आनंद है। ऐसा हम कह सकते हैं कि इन जगहों के लिए दिल्ली वाले क्रेजी रहते हैं और बिना पल गवाएं, जी हाँ बिना पल गवाएं इन जगहों को अपने कैमरे में कैद कर लेते हैं। एक मैसेज हमारे पास आया है, ये भेजा है, किसने ये भेजा है, दिल्ली से रोनित ने। और रोनित कह रहे हैं कि मैंने कुछ साल पहले 17 अगस्त को, इन्होंने डेट भी दी है कि 17 अगस्त को राष्ट्रपति भवन पार्लियामेंट की पिक्स ली थी। राष्ट्रपति भवन और पार्लियामेंट की पिक्स ली थी और वो मेरे दोस्तों ने बहुत पसंद की थी। रोनित, आपने जिक्र किया 17 अगस्त का, तो हम आपको बता दें कि 15 अगस्त और 26 जनवरी के वक्त राष्ट्रपति भवन कई रंगों की लाइट से जगमगाता रहता है। पार्लियामेंट हाउस भी और हमारा आकाशवाणी भवन भी। वो दृश्य अपने आप में जबरदस्त होता है। कभी भी यहां से गुजरेंगे तो आप के कदम रुक ही जाएंगे फोटो क्लिक करने के लिए। गर्व फील होता है। एक मैसेज आया है मालती का कोलकाता से। लिखती हैं कि 2014 में दिल्ली में पुराने किले के पास जो झील है वहां की पिक्स काफी पसंद की गई थी। इन्होंने फोटो तो नहीं भेजी लेकिन इन्होंने जिक्र किया है। वैसे मालती वहां बोटिंग की थी, आपने याद नहीं की? वैसे की तो होगी क्योंकि वहां जब आप गए हैं तो जरूर की होगी। अगर ये बता देती आप तो बहुत अच्छा होता। वैसे वहां बोटिंग करने का अपना एक अलग ही मजा आता है। जिन्होंने नहीं किया तो वो जरूर करें। एक मैसेज आया है अंजना का, ये भेजा है इन्होंने उत्तराखंड से और कह रहे हैं कि अभी दिल्ली आई थी तो चांदनी चौक में पिक्स ली। वाह क्या बात है। और जब घर आई तो दिल्ली के क्या है, दिल्ली की, अरे ये तो वही जगह है। हाँ, कह रही हैं कि जब घर आई तो देखा कि अरे ये तो वही जगह है जहां कई फिल्मों को हमने देखा है। फिल्मों में हमने ये जगह देखी है। कितना अच्छा लगता है ना अंजना जब हम उन जगहों की पिक्स लेते हैं और फिर वही लोकेशंस हमको फिल्मों में नजर आते हैं। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए, उनको भी हम शामिल करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर आप भी हमें बताना चाहते हैं कि दिल्ली में या कहीं और पे भी आपने वो पिक्स ली है जिसको सबसे ज्यादा आपके दोस्तों ने, आपके रिश्तेदारों ने लाइक की है, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9868107070 पर। जी हाँ, हमारा नंबर है 9868107070। आप सुन रहे हैं दिल विच दिल्ली, मेरे यानी एसआर यानी संतोष राव के साथ। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का FM रेनबो। प्रोग्राम चल रहा है दिल विच दिल्ली। दोस्तों दिल्ली में वैसे कई लोग हैं ना, देखे 12 खंबा पर स्थित है एक जगह, उसका नाम है अग्रसेन की बावली। वहां जाकर काफी फोटो खिंचवाते हैं और उसी जगह पर फोटो खिंचवाते हैं जहां पीके फिल्म में आमिर खान बैठे हुए थे। अगर आपने पीके फिल्म देखी है तो वो वहां पे सीढ़ियों पर वहां बैठे हुए हैं। अच्छी जगह है, लेकिन आपकी फोटो वहां तभी अच्छी आएगी जब आप किसी अच्छे फोटोग्राफर से फोटो खिंचवाएंगे। अपने मोबाइल से फोटो खींचने में है ना वो मजेदारी नहीं आती जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो है ना फोटो खींचता है उसमें आती है। कालका जी का एक लोटस टेम्पल है, वहां पर भी और अक्षरधाम में भी ऐसी कई लोकेशंस है जहां पर बहुत अच्छी पिक्स ली जा सकती है। वैसे दिल्ली में जंतर मंतर, कैनॉट प्लेस, राजपथ, लोधी गार्डन में भी आप अच्छी फोटो ले सकते हैं और इन सभी जगहों पर फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। तो आप जब वहां पर जाते हैं तो पहले आप नेट पर सर्च कर लीजिए उन लोकेशंस के बारे में और जाइए, लोकेशन देखिए और खींच लीजिए अपनी जबरदस्त फोटो और फिर कहिए। ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे, ये सूरज से भी कह दो कि अपनी आग बुझा के करे। अगर उससे बातें करनी है तो फिर
नजर झुका के करे तो फिर नजर झुका के करे, नजर झुका के। तारे उसके हाथ में होने ही चाहिए, जुगनू उसके साथ में सोने ही चाहिए। ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ओ खुशबू से उसकी सिफारिश की जाए, ऐ खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, खुदा तू बोल दे तेरे बादलों को, मेरा यार हंस रहा है बारिश की जाए, यार हंस रहा है बारिश की जाए। बारिश की जाए। आकाशवाणी FM रेनबो। बोलता है भांजा, हम तो खानदानी रईस है ना। दोस्तों, कई बार अच्छी फोटो से ही दिल मिल जाते हैं, परिवार बस जाते हैं और सपनों की रानी या राजकुमार भी मिल जाते हैं। तो दिल्ली की अच्छी अच्छी लोकेशन पर जाइए और क्लिक कीजिए अपनी फोटो और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो SR यानी संतोष राव के साथ, जो आपके साथ बना रहेगा ठीक 3 बजे तक। हमारे पास और भी ढेर सारे मैसेज आए हैं, जैसे आजाद अंसारी ने सऊदी अरब से हमें एक फोटो भेजी है, लेकिन जगह नहीं बताई है सऊदी अरब में किस जगह से, किस शहर से उन्होंने ये फोटो भेजी है। बहुत बेहतरीन उनकी फोटो आई है। संदीप
संदीप कुमार पप्पू गांव दाहर से लिख रहे हैं कि मेरी शक्ल अच्छी नहीं है, बंदर जैसी है इसीलिए मैंने तोते की फोटो अपनी व्हाट्सएप पे जो डीपी होता है उसमें लगा रखा। भाई आपकी मर्जी, आप कुछ भी लगा सकते हैं। अर्पित हमें मुरादाबाद से मैसेज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मुझे फोटो खिंचवाने का शौक नहीं है, बस मैं रेनबो सुनता रहता हूं, वही मेरी पसंद है। अर्पित, हमें पता है कि आप हर प्रोग्राम में आप जितने भी ढेर सारे मैसेज भेजते हैं ज्यादातर कॉपी पेस्ट होते हैं, सभी आरजेस के लिए लगभग एक ही बातें होती है, तो आप थोड़ा थोड़ा डिफरेंट लिखने की कोशिश करिए और ज्यादातर कोशिश किया करिए कि आप प्रोग्राम के बारे में लिखें। आरजे के बारे में तो आरजे की आवाज सबकी अच्छी है, सबकी शक्ल भी अच्छी है और सब बातें भी अच्छी करते हैं, तो आप कुछ हट कर लिखा करिए ताकि और भी हमें आनंद आए। वर्षा ने हमें मैसेज भेजा है और अपनी फोटो भेजी है। ग्वालियर में खड़ी हुई, ग्वालियर में एक जगह है नदी किनारे खड़ी हुई और इनकी बेहतरीन फोटो आई है। बहरहाल दोस्तों, अब वक्त हो रहा है कि हम आपसे लें टाटा बाय बाय करें। इस प्रोग्राम को मैं तो 3 बजे तक आपके साथ रहूंगा, लेकिन हाँ, दिल विश दिल्ली को टाटा बाय बाय करना होगा और इस प्रोग्राम का आखिरी गीत हम आपको सुनाएंगे। उसके बाद हम शुरू करेंगे आशियाना प्रोग्राम, जिसमें आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे साथ कैसे जुड़ेंगे ये जानने के लिए बने रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी का FM रेनबो। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले।